चलिए अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी एट एनी पॉइंट x। तो अगर आप कोई भी पॉइंट ले रहे हो x, तो उसके विसिनिटी में नेबरहुड में कौन से दो पॉइंट्स होंगे। अगर ये मैंने पॉइंट लिया है x, एफ एक्स, तो इसके जस्ट राइट हैंड साइड में पॉइंट होगा x प्लस एच, एफ ऑफ x प्लस एच, और इसके लेफ्ट साइड में पॉइंट होगा x माइनस एच, एफ ऑफ x माइनस एच। तो अगर हम राइट हैंड डेरिवेटिव लेते हैं तो आपको याद होना चाहिए राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे आता है। कॉर्ड की स्लोप लेते हैं और फिर कॉर्ड टेंडिंग टू कॉर्ड के जब दोनों पॉइंट्स एक साथ पास आने लगते हैं तो कॉर्ड की स्लोप टेंजेंट के बराबर हो जाती है। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए आप पॉइंट लोगे x, एफ एक्स और x माइनस एच, एफ ऑफ x माइनस एच। तो y2 माइनस y1 होगा एफ एक्स माइनस एच, और x माइनस एच आ जाएगा h। तो लिमिट h गोइंग टू 0, ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x विल बी एफ एक्स माइनस एफ ऑफ x माइनस एच अपॉन h, वेयर लिमिट h गोज टू 0। ये अगेन वही y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 का कॉन्सेप्ट है। और इसमें अगर ये दोनों पॉइंट्स बहुत ही क्लोज आते हैं तो कॉर्ड जो है वो टेंजेंट के बराबर हो जाती है। तो ये है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। सिमिलरली राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा एफ ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, लिमिट h गोइंग टू 0। अगर ये दोनों बराबर होते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देन वी कॉल दिस एज द डेरिवेटिव f dash x. In case LHD is not equal to RHD, we will say derivative does not exist. Derivative does not exist. Does not exist. DA नहीं मतलब does not exist. Derivative exist नहीं करेगा। और ज्योमेट्रिकली इन सब चीज़ों का मतलब क्या है। तो पहली चीज़ आपको ये समझ में आनी चाहिए, डिफरेंशिएबल होने के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, और अगर ये दोनों बराबर होते हैं तभी हम उसको बोलते हैं डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट, dy बाई dx या f dash x। अगर ये दोनों इक्वल नहीं हैं तो देन देयर इज नो डेरिवेटिव एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट x। ये आपको समझना है। अनलाइक लिमिट्स, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू होती है कंटिन्यूटी में, यहाँ पे वैल्यू वही होती है जो LHD और RHD की होती है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ही वैल्यू आएगी, और अगर इक्वल नहीं है तो देयर इज नो वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव। ठीक है, अब इसको ज्योमेट्रिकली आपको समझना है कि डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब ज्योमेट्रिकली क्या होता है। तो डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है ज्योमेट्रिकली कि एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व वी कैन ड्रॉ वन टेंजेंट। अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हैं तो वी से दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट, या ये जो स्लोप है टेंजेंट का वो होगा dy बाई dx। मतलब एक पॉइंट पे एक ही स्लोप होना चाहिए। तो अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं आता, इसका मतलब है देयर इज अ कॉर्नर एट दैट पॉइंट, जैसा मॉड एक्स का ग्राफ है। तो मॉड एक्स की अगर आप डेफिनेशन लिखोगे तो वो आएगा माइनस एक्स फॉर एक्स लेस देन 0 और प्लस एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका डेरिवेटिव आता है -1 और +1। तो यहाँ पे कॉर्नर आ रहा है, मतलब इस पॉइंट पे दो टेंजेंट है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है -1 और राइट हैंड डेरिवेटिव है +1। LHD is not equal to RHD, therefore derivative does not exist. तो there are two tangents. Corner का मतलब हो गया there are two tangents. Differentiability का मतलब होता है there should be only one tangent. तो एक केस होता है जब LHD not equal to RHD, geometrically इसका मतलब है there is a corner at that point और there are two tangents to the curve at that particular point. Left hand side पे अलग tangent है, right hand side पे अलग tangent है। तो एक tangent नहीं है। और एक और केस होता है जिसमें देयर इज नो टेंजेंट, मतलब जीरो टेंजेंट हो जाता है, या फिर कर्व इज डिसकंटिन्यूअस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक कर्व रुक रहा है किसी एक पॉइंट x इक्वल टू a पे, ये इसके जस्ट वर्टिकली नीचे ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट आपका इंक्लूडेड है, ये इंक्लूडेड नहीं है। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। तो इस पॉइंट x इक्वल टू a पे आप कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये मैथमेटिकली कैसे समझ में आएगा आपको, आप जब लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करोगे विल नॉट बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट दिस पॉइंट, देयरफॉर एट x इक्वल टू a द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा तो आप टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाओगे, इसको हम बोलते हैं जीरो टेंजेंट वाला केस। तो डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब एग्जैक्टली मतलब होता है वन टेंजेंट। अगर जीरो टेंजेंट है और टू टेंजेंट्स है तो इसके मतलब क्या है। वन टेंजेंट मतलब ये डिफरेंशिएबल है, दिस इज डिफरेंशिएबल, दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल, दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल। ये होता है जब डिसकंटिन्यूटी आती है, जब किसी पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, और ये तब होता है जब LHD इज नॉट इक्वल टू RHD। यानी किसी भी क्वेश्चन में आपको स्टार्ट करने से पहले अगर चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू a, तो आप मैथमेटिकली क्या करने वाले हो। क्वेश्चन है चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू a, तो पहले आप चेक करोगे
कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू ए। कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू ए चेक करने पे अगर सपोज फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आया तो आप बोलोगे इट इज ऑल्सो नॉट डिफरेंशिएबल। डिसकंटिन्यूअस के आगे आपको डेरिवेटिव में नहीं जाना है। अगर डिसकंटिन्यूअस आ गया तो यू विल से इट इज नॉट डिफरेंशिएबल या ये इट इज अ नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन बिकॉज इट इज अ केस ऑफ जीरो टैंजेंट। और अगर कंटिन्यूअस आता है तो कंटिन्यूअस आने के बाद भी वो नॉट डिफरेंशिएबल हो सकता है अगर टू टैंजेंट वाला केस आ जाए। तो आपने चेक किया फंक्शन कंटिन्यूअस आ गया एट एक्स इक्वल टू ए बट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं आए, देन ऑल्सो द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो आपको किसी भी डिफरेंशिएबिलिटी के प्रॉब्लम में चेक करनी पड़ेगी कंटिन्यूटी। अगर वो डिसकंटिन्यूअस आता है तो आप वहीं छोड़ दोगे, वी विल से दैट इट इज प्रॉब्लम आसान हो गया, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू। अगर इन केस वो कंटिन्यूअस आया तो फिर आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी फाइंड करोगे और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करोगे। और अगर दोनों इक्वल नहीं आते देन ऑल्सो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल केस ऑफ टू टैंजेंट्स। तो जीरो टैंजेंट डिसकंटिन्यूअस हो गया, टू टैंजेंट्स डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, वन टैंजेंट का मतलब द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो ये आपको डिफरेंशिएबिलिटी में पूरा प्रॉब्लम में इस तरह से आपको इंटरप्रेट करना होगा मैथमेटिकली।